सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के गणित विषय को और इसमें आपके पहले चैप्टर को हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है और दूसरे चैप्टर जो आपका है प्रोबेबिलिटी प्रायिकता, इसमें हम लोगों ने एक क्लास देख लिया था। प्रायिकता क्या होती है उस क्लास में हमने देख लिया था और प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, यह हमने देख लिया था। सैंपल स्पेस प्रतिदर्श समष्टि क्या होती है यह हमने देख लिया था और एक बेसिक समझ जो है प्रोबेबिलिटी का वह आपका डेवलप हो गया होगा। प्रायिकता संभावना किसी भी घटना के होने की क्या होती है यह आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों, इससे पहले की क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप इससे पहले वाली क्लास अटेंड कर लीजिए, फिर यह आप क्लास अटेंड करिएगा, ठीक है। इस क्लास में दोस्तों और अच्छे से हम समझने की कोशिश करेंगे और समय देके चीजों को समझेंगे ताकि हर एक क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाए। अब देखिए, हम पिछली क्लास में दोस्तों देख रहे थे कि किसी एक सिक्के को उछाला जाए तो हेड या टेल आने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो दोस्तों, आप जानते हो किसी एक सिक्के को अगर हम उछालते हैं तो उस पे हेड या टेल आता है, मतलब कि शीर्ष या चित्त जिसे हम बोलते हैं वो आता है या फिर पुच्छ या पट्ट आता है, टेल आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, जैसे यहाँ पे एक सिक्का है दोस्तों, देखिए अब इस सिक्के को अगर हम घुमाते हैं तो इस पे क्या आ सकता है। इस पे देखिए, एक बार हमने घुमाया हेड आया, फिर से हमने घुमाया टेल आया, अब फिर हेड या टेल में से ही आएगा। अगर किसी सिक्के को हम उछालते हैं तो उस पे क्या होता है, एक तरफ हेड होता है एक तरफ टेल होता है, यही दोनों में से किसी एक के आने की संभावना होती है। मतलब कि दो घटनाएं घटित हो सकती हैं अगर एक सिक्के को हम उछालते हैं और दोनों ही घटना के घटित होने की संभावना बराबर है। ये आप नहीं कह सकते कि हेड ज्यादा बार आएगा या टेल ज्यादा बार आएगा या फिर टेल ज्यादा बार आएगा हेड कम बार आएगा, ऐसा नहीं है। दोनों के आने की संभावना बराबर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रतिदर्श समष्टि सैंपल स्पेस जिसे हम लोग बोलते हैं, मतलब कि कुल कितनी घटनाएं हो सकती हैं, उसमें क्या आएगा, उसमें दो ही घटना होगी। सैंपल स्पेस जब हम इसका लिखेंगे यस, तो उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, उसमें हम लोग लिखेंगे हेड और टेल, ये दो घटनाएं हो सकती हैं। ये हमने पिछले क्लास में देखा था। और साथ ही जब हम दो सिक्का उछालते हैं, आप देखिए दो सिक्का दोस्तों जब हम उछालते हैं तो उस पे क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं। हम मान लेते हैं पहली बार सिक्का उछालते हैं दोनों, और दोनों पे हेड आ सकता है। दोनों पे क्या आ सकता है, हेड आ सकता है। देखिए यहाँ पे दो सिक्के हैं, दो सिक्कों को अगर हम उछालते हैं तो इन पे क्या क्या आ सकता है। मान लेते हैं दोनों सिक्कों पे हेड आ गया, ठीक। और इसी प्रकार से आप देखिए यहाँ पे फिर से अगर हम दोनों सिक्कों को फ्लिप करते हैं तो इस पे क्या आ सकता है, इस पे देखिए दोनों पे टेल आ सकता है। दोनों सिक्कों पे क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। और फिर से इसको दोनों सिक्कों को उछालते हैं तो दोनों पे हेड आ सकता है। अब दोनों पे हेड आ गया तो इसको हमने क्या किया है, इसको हमने सैंपल स्पेस में अपने, इसको पहले सैंपल स्पेस में हमने लिख लिया है। मतलब यह घटना प्रतिदर्श समष्टि में जोड़ चुके हैं, तो इसे हम दोबारा नहीं लिखेंगे। देखिए एक बार हमने सिक्का उछाला था तो हेड हेड आया था, फिर टेल टेल आया था, और दोबारा फिर से हम उछाल रहे हैं तो हेड हेड आ रहा है, तो हेड हेड हम लिख चुके हैं पहले ही प्रतिदर्श समष्टि में। तो ये घटना अब हम दोबारा नहीं लिखेंगे, ठीक है। प्रतिदर्श समष्टि हम लोग कैसे निकालते हैं कि कितनी घटनाएं हो सकती हैं, कोई भी प्रयोग हम कर रहे हैं तो कितनी घटनाएं हो सकती हैं, यह मैं आपको सोचना बता रहा हूं। किस प्रकार से आप सोचेंगे, किस प्रकार से निकालेंगे। तो देखिए दो सिक्कों को हमने उछाला, पहली बार हेड हेड आया, फिर दोनों सिक्कों को उछाला तो दोनों पे टेल टेल आया, और फिर से उछालना है तो हेड हेड आ रहा है, तो ये घटना पहले हो चुकी है। तो अब इसे प्रतिदर्श समष्टि में हम नहीं लिखेंगे। हम बस प्रतिदर्श समष्टि में क्या देखते हैं, हम देखते हैं कितनी अलग अलग घटनाएं हो सकती हैं, और जितनी अलग अलग घटनाएं हो सकती हैं उसी का हम लोग
लिख लेते हैं कि कितनी घटनाएं, उनकी संख्या क्या है, उसी संख्या का हम लोग प्रयोग करते हैं फॉर्मूले में, प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले में। तो एक बार हम फिर से दोनों सिक्कों को उछालते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो देखिए फिर से उछाला है, फिर से हेड हेड आया, फिर से एक बार हम लोग फ्लिप करेंगे तो देखिए दोनों टेल टेल आया है। फिर एक बार उछालते हैं, दोनों पे हेड हेड आया है। जब तक अलग रिजल्ट नहीं आता है तब तक उछालते हैं। देखिए अब फिर से हमने दोनों सिक्कों को उछाला तो क्या आया, हेड और टेल्स आया। ठीक, अब देखिए अलग घटना आपको मिली, पहले पे हेड आया, दूसरे पे टेल आया। तो इसको फिर से हम लोग क्या लिखेंगे, प्रतिदर्श समष्टि में इसको लिख लेंगे, ये एक अलग घटना हुई। अब फिर से उछालते हैं दोनों सिक्कों को, तो देखिए दोनों पे हेड हेड, फिर उछालेंगे। देखिए हेड टेल्स हम लोग लिख चुके हैं, तीसरी घटना। और फिर से इसे उछालते हैं, देखिए दोनों पे हेड आया, फिर से एक बार करेंगे, दोनों पे टेल्स आया, ये हम लोग लिख चुके हैं। अब देखिए एक बार फिर से उछाला तो क्या आया, टेल्स और हेड आया। ठीक, तो पहले सिक्के पे टेल्स आया, दूसरे पे हेड आया। ठीक, मतलब पहले पे पट्ट आया है, दूसरे पे चित्त आया है। तो इसे क्या करेंगे, ये एक अलग घटना हो गई। यहाँ पे आपने जो देखा तीसरे पे, यहाँ पे पहले सिक्के पे हेड आया था और दूसरे पे टेल आया था। यहाँ क्या है, यहाँ पे पहले पे टेल आया और दूसरे पे हेड आया, तो इसे लिख लेंगे। अब इसके अलावा चार घटनाएं आपने यहाँ पे प्रतिदर्श समष्टि में लिख ली। इसके अलावा कोई घटना आपको नहीं मिलेगी। जब भी आप सिक्का उछालोगे तो आपको क्या मिलेगा, जब भी दो सिक्के आप उछालोगे तो यही चार घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी। इससे अलग कोई घटना नहीं होगी। या तो आपको दोनों सिक्कों पे हेड मिलेगा, या दोनों सिक्कों पे टेल मिलेगा, या फिर पहले पे हेड दूसरे पे टेल मिलेगा, या फिर पहले पे टेल दूसरे पे हेड मिलेगा। तो किसी भी घटना, किसी भी प्रयोग का प्रतिदर्श समष्टि हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं, यह आप समझ गए। दो सिक्कों को जब हमने उछाला तो उसका प्रतिदर्श समष्टि सैंपल स्पेस किस प्रकार से हम निकालते हैं, यह आपने देखा। अब यहीं पे प्रश्न बन सकता है कि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो पहले पे हेड और दूसरे पे टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो आप सीधे लिखेंगे P ऑफ E। अब पहले पे हेड बोला है और दूसरे पे टेल बोला है, तो ऐसी घटना कितनी है, एक है। तो एक बटे कुल घटनाएं कितनी है, चार। तो इस प्रकार से प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 1/4। लेकिन यहीं पे अगर प्रश्न की भाषा ये होती कि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, एक सिक्के पे हेड और दूसरे पे टेल आने की क्या संभावना है। अब यहाँ पे देखिए इससे पहले वाले प्रश्न में क्या बोला था, पहले सिक्के पे हेड और दूसरे पे टेल आने की क्या संभावना है। जब यहीं पे प्रश्न की भाषा बदल गई है कि किसी एक सिक्के पे हेड और किसी एक सिक्के पे टेल आने की क्या संभावना है, तो यहाँ पे हमारे फेवर में कितनी घटनाएं घटित हो रही हैं, दो। क्योंकि यहाँ प्रश्न में बोला है कि किसी एक सिक्के पे हेड आए और दूसरे सिक्के पे क्या आए, किसी एक सिक्के पे हेड आए और किसी एक सिक्के पे टेल आए। ठीक, तो ये दोनों घटनाएं यहाँ पे काउंट होंगी, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं बोला है कि पहले पे हेड ही आना चाहिए और दूसरे पे टेल आना चाहिए। यहाँ पे प्रश्न पे बस इतना बोला है कि किसी एक सिक्के पे हेड आ रहा हो और किसी एक सिक्के पे टेल आ रहा हो। तो यहाँ पे ये दोनों घटनाएं मान्य होंगी और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, P ऑफ E। दो घटनाएं हमारे फेवर में है तो ऊपर दो घटनाएं, दो लिख देंगे और नीचे कुल घटनाएं। तो कितना हो जाएगा, 2/4 यानी कि 1/2, यानी कि 1/2 प्रोबेबिलिटी है, संभावना है ये आने की, किसी एक सिक्के पे हेड और किसी एक सिक्के पे टेल आने की संभावना। ठीक है, 1/2। यही अगर आपसे प्रोबेबिलिटी प्रतिशत में पूछता है तो इसे प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1/2 में 100 का गुणा करके प्रतिशत लगा देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 2 से कट जाएगा ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 50%। ठीक, इतना दोस्तों आप समझ गए कि कोई एक घटना आपको दे रही है, तो इतना आप दोस्तों समझ गए कि कोई एक घटना आपको दिया गया है तो उसका प्रतिदर्श समष्टि सैंपल स्पेस कैसे हम निकालते हैं। तो दो सिक्कों का आप समझ गए, यह मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था। अब हमें जो समझना है वह तीन सिक्कों का समझना है। ठीक है, तो तीन सिक्कों के विषय में समझते हैं। देखिए अगर कहीं पे बोला जाए कि तीन सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, यही हमें इस क्लास में समझना है। तो देखिए
अब देखिए इस क्लास में हमारा यही टॉपिक है पहले कि 3 सिक्कों को एक साथ फेंकने का प्रयोग, एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग 3 कॉइन्स एट वन टाइम। अगर 3 सिक्कों को एक साथ हवा में हम फेंकें तो क्या होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए 3 सिक्कों को अगर हम फेंकते हैं तो कितनी घटनाएं घटित हो सकती हैं यह हमको देखना है। तो सबसे पहले आप ऐसे ही रैंडमली देखिए यहाँ पे 3 सिक्के हैं। अगर इनको हम फ्लिप करते हैं, हवा में उछालते हैं तो देखिए क्या आ सकता है। पहले दोनों सिक्कों पे टेल्स आ सकता है और तीसरे पे हेड आ सकता है। फिर इसके बाद देखिए तीनों सिक्कों पे हेड आ सकता है। फिर एक बार फ्लिप करते हैं तो पहले पे हेड और बाकी दोनों पे टेल्स आ सकता है। और देखिए पहले पे हेड और बाकी दोनों पे टेल्स फिर से। फिर इसके बाद देखिए पहले पे हेड बाकी दोनों पे टेल्स। फिर इसके बाद देखिए पहले पे टेल्स बाकी दोनों पे हेड। तो इस प्रकार से घटनाएं घटित हो सकती हैं। अब इसका प्रतिदर्श समष्टि हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे देखिए यहाँ पे। अब 3 सिक्के हैं हमारे पास। अब मान लेते हैं कि पहले पे हेड ही आ रहा है तो दूसरे पे क्या आ सकता है, दूसरे पे टेल्स आ सकता है और तीसरे पे भी क्या आ सकता है, तीसरे पे भी मान लेते हैं टेल आ गया। ठीक, अब पहले सिक्के पे हम मान के अभी चल रहे हैं कि हेड आ रहा है तो हेड यहाँ पे हमने लिख दिया। अब मान लेते हैं कि दूसरे सिक्के पे भी हेड आ गया और तीसरे सिक्के पे क्या आ सकता है, तीसरे सिक्के पे टेल। ऐसे ही रहने देते हैं। अब इसके बाद देखिए फिर से हम मान के चल रहे हैं कि पहले सिक्के पे हेड आ रहा है तो दूसरे पे क्या आ सकता है, टेल आ सकता है और तीसरे पे मान लेते हैं क्या आ जाएगा, हेड आ जाएगा। हम अलग अलग चीजों को देख रहे हैं पहले सिक्के पे हेड रखते हुए। ठीक, अब देखिए पहले पे मान लेते हैं हेड आया तो अब इसके अलावा क्या आ सकता है, इसके अलावा भी दोनों सिक्कों पे हेड आ सकता है। ठीक है, अब देखिए पहले सिक्के पे हेड रखते हुए कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। हमने देख लिया पहले सिक्के पे मान लिया हेड आता है तो बाकी दोनों सिक्कों पे टेल आ सकता है या फिर पहले पे हेड आ सकता है, दूसरे पे टेल आ सकता है या फिर पहले पे टेल आ सकता है, दूसरे पे हेड आ सकता है या फिर दोनों पे हेड आ सकता है। ठीक, अब पहले सिक्के पे हेड रखते हुए हमने सारी पॉसिबिलिटी देख ली। इसी प्रकार मान लेते हैं कि पहले सिक्के पे टेल आ रहा है, पहले सिक्के पे टेल आ रहा है तो बाकी दोनों सिक्कों पे क्या आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। अब मान लेते हैं हम दोनों सिक्कों पे हेड आ गया। ठीक, फिर यही टेल मान के चल रहे हैं तो अब बाकी सिक्कों पे क्या आ सकता है, मान लेते हैं कि दूसरे पे हेड आया, तीसरे पे टेल आ गया। फिर इसी प्रकार से हम देखते हैं पहले सिक्के पे टेल मान के चल रहे हैं और देखिए दूसरे पे मान लेते हैं टेल आ गया और तीसरे पे हेड आ गया। ठीक, और पहले सिक्के पे टेल है तो बाकी दोनों पे भी टेल आ सकता है। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ कितनी घटनाएं हो गई, देखिए 4 हेड वाले हो गए। जब पहले सिक्के पे हेड आ रहा है 4 ये घटनाएं होंगी और 4 पहले सिक्के पे जब टेल आ रहा है। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ पे टोटल कितनी घटनाएं हो गई, प्रतिदर्श समष्टि में कुल 8 घटनाएं हो गई। इस प्रकार से आप इसे सैंपल स्पेस में लिख लीजिए। यस में देखिए किस प्रकार से लिख सकते हैं, पहले सिक्के पे हेड आ सकता है और बाकी सिक्कों पे टेल आ सकता है। ठीक, और इसी प्रकार से लिखिए पहले सिक्के पे हेड आया और दूसरे सिक्के पे क्या, टेल और तीसरे पे हेड। और इसी प्रकार से पहले पे हेड आया और दूसरे पे भी हेड आया और तीसरे पे टेल आ गया। और इसी प्रकार से चौथी घटना ये हो सकती है कि तीनों पे हेड आ जाए। ठीक, और इसी प्रकार से मान लेते हैं पहले सिक्के पे टेल आया, दूसरे पे हेड आया और तीसरे पे टेल आया। ठीक, इस प्रकार से फिर पहले सिक्के पे टेल आया और मान लेते हैं दोनों सिक्कों पे हेड आया और इसके बाद टेल आया, फिर दूसरे पे टेल आया और तीसरे पे हेड आया। फिर इसके बाद पहले पे टेल आया और बाकी दोनों पे भी टेल आ गया। ठीक, तो ये 8 घटनाएं हो सकती हैं। इससे अलग आपको दोस्तों कोई घटना नहीं मिलेगी जो होगी। आप चाहे तो कॉइन को फ्लिप करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप कॉइन को फ्लिप करिए, देखिए पहले पे टेल, दूसरे पे हेड और तीसरे पे टेल। तो आप यहाँ पे देखिए प्रतिदर्श समष्टि में ये घटना हमने नोट की है या नहीं।
तो यहाँ पे देखिए ये घटना आपको जो दिख रही है, पहले पे टेल, दूसरे पे हेड और तीसरे पे टेल। तो यही घटना जब हमने सिक्का उछाला तो यहाँ पे आया है, ठीक है। तो आप ऐसे ही तीनों सिक्कों को उछाल के देखोगे, 3 सिक्के अगर आपके पास हैं, तीनों को एक साथ उछालिए, इन 8 घटनाओं के अलग कोई घटना नहीं होगी, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों आपको सोचना है, प्रतिदर्श समष्टि निकालनी है, या फिर अगर आपको केवल संख्या निकालना हो तो आप क्या कर सकते हैं, 2 के घाते n, जितने सिक्के आप उछाल रहे हो n की जगह उतना मान रख दीजिए। 3 सिक्के एक साथ हम उछाल रहे हैं तो 2 के घाते 3 यानी कि 8, ठीक है। 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो 8, मतलब कि 8 घटनाएं होंगी। अगर यहीं पे 4 सिक्के अगर हम लोग उछालेंगे तो 2 के घाते 4 यानी कि 16 घटनाएं कुल होंगी, ठीक है। 16 अलग अलग घटनाएं होंगी। प्रतिदर्श समष्टि में कितनी घटनाएं आएंगी, 16, ठीक। अगर 4 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। इसी प्रकार ऐसे आपसे अगर प्रश्न पूछ लेता है कि 5 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कुल कितनी अलग अलग घटनाएं होंगी, तो आपको कुछ नहीं करना है, 2 के घाते n आपको फॉर्मूला पता है, 2 के घाते 5 आप लिख देंगे और ये कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो कुल 32 अलग अलग घटनाएं होंगी, ठीक। तो अब दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे कि किस प्रकार से हम लोग केवल अगर संख्या निकालना है तो फॉर्मूले की मदद से निकाल लेंगे, और इस पे बेस्ड अगर तीन सिक्कों को उछाला जाता है, इस पे बेस्ड अगर क्वेश्चन बनते हैं तो किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे इसको, यह आप अब देख लीजिए, ठीक है। देखिए प्रश्न किस प्रकार से आपसे पूछेगा। यहाँ पे प्रश्न है, 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर ज्ञात कीजिए 3 शीर्ष आने की प्रायिकता। 3 शीर्ष मतलब क्या, हेड। 3 शीर्ष आने की, 3 सिक्कों को उछाला गया और 3 शीर्ष आने की मतलब कि तीनों सिक्कों पे क्या आ जाए, तीनों सिक्कों पे हेड आ जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो तीनों सिक्कों पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमें ज्ञात करना है। अब 3 सिक्कों को उछाला जाएगा तो आपको पता है कि कुल कितनी घटनाएं हो सकती हैं, कुल अलग अलग 8 घटनाएं हो सकती हैं, यह आपको पता है। और इनमें से हमें क्या चाहिए, इनमें से प्रश्न में क्या चाहिए, प्रश्न में बोला है कि हमें 3 शीर्ष चाहिए, हमें 3 शीर्ष आने की प्रायिकता निकालनी है। तो 3 शीर्ष कहाँ आ रहा है, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे 3 शीर्ष आपको मिल रहे हैं, 3 हेड, तीनों जो सिक्के हैं उन पे हेड आ रहा है। और ऐसी कोई घटना है जहां पे आपको तीनों शीर्ष मिल रहे हो, तीनों हेड मिल रहे हो, तो कहीं नहीं है। बस एक ऐसा घटना घट रहा है जब 3 शीर्ष आ रहे हैं। तो प्रतिदर्श समष्टि में 8 घटनाएं हो रही हैं, जिसमें से एक घटना, जब 3 सिक्कों को हम उछालेंगे तो 8 घटनाएं कुल अलग अलग हो सकती हैं, जिसमें से एक घटना ऐसी होगी कि तीनों सिक्कों पे शीर्ष आए। तो यहाँ पे जब फॉर्मूला लिखेंगे, प्रायिकता जब हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 3 शीर्ष आने की घटना बटे कुल घटनाएं। तो 3 शीर्ष आने की घटना कितनी है, घटना की संख्या कितनी है, 1 है, और कुल घटनाओं की संख्या कितनी है, 8 है। तो शीर्ष आने की जो प्रायिकता हो जाएगी वह कितनी हो जाएगी, 1/8। ये देखिए बहुत ही सरल, एकदम सरल चैप्टर है आपका, बस आपको थोड़ा सा सोचना है। और सोचना क्या है, जो भी आपको प्रश्न में बोल रहा है, जो भी प्रयोग हो रहा है, उसी प्रयोग के विषय में आपको सोचना है, ठीक। बस इतना ही सोचना है कि कुल कितनी अलग अलग घटनाएं हो सकती हैं, ठीक। अब दूसरा देखिए, बी वाला, ए का आपको पता चल गया कि एक ही घटना ऐसी होगी 8 में कि तीनों सिक्कों पे शीर्ष आए, ठीक। अब दूसरी घटना आप देखिए, कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता। अब यहाँ पे प्रश्न में बोल रहा है कि कम से कम एक शीर्ष आए, कुछ भी आए, बाकी 2 सिक्कों पे हमें मतलब नहीं है, हमें बस मतलब है किसी एक सिक्के पे शीर्ष आना चाहिए। कहीं एक, तीनों सिक्कों को जब उछाला जाए तो जब तीनों सिक्के गिरे तो किसी एक सिक्के पे हेड आना चाहिए, शीर्ष आना चाहिए। तो ऐसी कितनी घटनाएं हैं, यहाँ पे आप गिनिए,
जो पहली घटना है इसमें क्या है, पहले सिक्के पे हेड आया, बाकी दोनों पे टेल आया है। तो आपके प्रश्न में आपको क्या चाहिए, आपके प्रश्न में आपको ऐसी घटना चाहिए जिसमें किसी एक सिक्के पे हेड आया हो। तो यह जो घटना है यह इसको फॉलो कर रहा है, इसमें एक सिक्के पे हेड आया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए दूसरे में दो सिक्के पे हेड आया है, मतलब कि एक सिक्के पे तो आया ही है, तो इसको भी हम मान्य करेंगे। और तीसरे में भी देखिए तो तीसरे में भी हेड आया हुआ है, चौथे घटना में देखेंगे तो इसमें भी हेड आया हुआ है, पांचवें में भी देखेंगे तो इसमें भी हेड आया है, और छठवें में देखिए इसमें भी एक सिक्के पे तो हेड आया ही है, यहाँ पे दो सिक्कों पे आया है। और आप देखिए सातवीं घटना में यहाँ पे भी हेड आया हुआ है एक सिक्के पे, और आठवीं घटना पे देखिए सब पे टेल आया है, तो यहाँ पे हेड किसी एक सिक्के पे नहीं आया हुआ है। ठीक है, तो 7 घटनाएं हमको ऐसी मिल रही हैं जिनमें किसी एक सिक्के पे हेड आया हुआ है। प्रश्न में ऐसा नहीं बोला है कि 2 सिक्के पे हेड नहीं आना चाहिए, प्रश्न में बस इतना बोला है कि आपको ये देखना है कि तीनों सिक्कों को जब उछाला जाए तो किसी एक सिक्के पे हेड आए। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि 2 हेड आ गया तो कोई गुनाह हो गया, आप उसको निकाल दोगे, आप उसे नहीं काउंट करोगे। आप हर उस घटना को काउंट करोगे जिसमें एक सिक्के पे हेड आया हो। बस आपको कुछ नहीं देखना है, आपको घटना देखना है, उसमें एक हेड आपको मिल गया तो आपको उस घटना को रख लेना है। तो यहाँ पे हम कुल 7 घटनाएं ऐसी घटित हो रही हैं जिनमें हमको हेड मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम प्रोबेबिलिटी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कुल घटनाएं जिन पे किसी एक सिक्के पे शीर्ष आया है, यानी कि 7 घटनाएं और बटे कुल घटनाएं 8। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रायिकता क्या हो जाएगी, कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता 7/8 हो जाएगी। ठीक, इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है सिर्फ एक बार शीर्ष आने की प्रायिकता। अब यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे प्रश्न में फिर आप लैंग्वेज समझने की कोशिश करिए। पिछले प्रश्न में था कम से कम एक बार शीर्ष हेड आना चाहिए, कम से कम एक बार जब भी सिक्का उछाला जाए तो कम से कम एक बार शीर्ष आए। अब यहाँ पे तीसरे प्रश्न में आपसे बोल रहा है कि सिर्फ एक बार शीर्ष आना चाहिए, तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 बार या 3 बार शीर्ष अगर आता है, 2 या 3 बार हेड अगर आता है किसी घटना में तो उस घटना को हम नहीं लेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए प्रतिदर्श समष्टि में देखिए सिर्फ एक बार शीर्ष आना चाहिए। प्रतिदर्श समष्टि में आप पहली घटना देखिए, इसमें क्या है, पहले सिक्के पे हेड आया है, बाकी दोनों सिक्कों पे टेल आया है। तो अब आपको कौन सी घटना चुननी है जिसमें सिर्फ एक शीर्ष आया हो, मतलब कि किसी एक ही सिक्के पे हेड आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए केवल एक सिक्के पे हेड आया हुआ है, इस घटना को हम रखेंगे, इसे प्रायिकता में हम जोड़ेंगे। अब देखिए दूसरी घटना जो है ये क्या है, पहले पे हेड आया, दूसरे पे टेल आया और तीसरे पे भी हेड आया है। तो यहाँ पे 2 शीर्ष आ रहे हैं, 2 हेड आ रहे हैं, तो इसे हम नहीं जोड़ेंगे क्योंकि प्रश्न में क्या बोला है, सिर्फ एक बार शीर्ष आने की प्रायिकता। जब तीनों सिक्कों को उछाला जाए तो किसी तीनों सिक्कों में से किसी एक पे ही शीर्ष आना चाहिए, सिर्फ एक बार शीर्ष आना चाहिए। 2 बार अगर शीर्ष आ रहा है तो हम उसे नहीं जोड़ेंगे। अब देखिए तीसरी घटना में भी 2 बार शीर्ष आ रहा है और चौथी घटना में तो 3 बार शीर्ष आ रहा है, तो इसे नहीं लेंगे। अब देखिए पांचवी जो घटना है इसमें एक बार शीर्ष आ रहा है, इसे रखेंगे। फिर देखिए छठवीं घटना में 2 बार शीर्ष आ रहा है, इसे नहीं रखेंगे। फिर देखिए यहाँ पे सातवीं जो घटना है इसमें एक बार शीर्ष आ रहा है, इसे रखेंगे। और जो आठवीं घटना है इसमें एक भी बार शीर्ष नहीं आ रहा तो इसे नहीं रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम कितनी घटनाएं हमें ऐसी मिल रही हैं जिसमें सिर्फ एक बार शीर्ष आ रहा है, तो ये एक घटना और ये 2 घटना और यहाँ पे ये 3 घटना। तो 3 कुल ऐसी घटनाएं हैं जिसमें, तो कुल 3 ऐसी घटनाएं जिसमें सिर्फ एक बार शीर्ष आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट हो जाएगा 3/8। 3 बार केवल एक बार शीर्ष आने की जो
घटना है उसका जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा वह 3/8 हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि 3 सिक्कों को अगर हम उछालते हैं तो उसका सैंपल स्पेस प्रतिदर्श समष्टि क्या होता है, और इसके बाद इस पे आधारित प्रश्नों को हम कैसे हल कर सकते हैं। प्रश्न की भाषा जो लैंग्वेज लिखी है वह आप ध्यान से प्रश्न को समझिए, ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा ताकि आपको समझ में आ जाए और उसी पे बेस्ड आप प्रश्न बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आपको प्रतिदर्श समष्टि कुल कितनी घटनाएं हो सकती हैं यह आपको निकालने आ गया। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। अब सिक्के के जो हमारे प्रयोग थे वह खत्म हुए। हमने एक सिक्का उछाल के देखा, 2 सिक्कों को एक साथ उछाल के देखा और 3 सिक्कों को एक साथ उछाल के देखा और उन पे आधारित प्रश्नों को देखा। अब हमें देखना है पासे को। आप सभी ने लूडो खेला होगा। लूडो में क्या होता है, लूडो में होता है दोस्तों पासा, डाइस जिसे हम लोग बोलते हैं, आपको पता है। इस पे 6 फलक होते हैं, मतलब कि देखिए इस प्रकार से लूडो होता है। इस पे इसके 6 फलक होते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं और सामने और पीछे की तरफ। ठीक है, आप समझ गए। 6 फलक होते हैं और छयों पे अलग अलग नंबर लिखा होता है, 1 2 3 4 5 6। छयों फलक पे पहले फलक पे 1 नंबर, दूसरे फलक पे 2 नंबर, तीसरे फलक पे 3 नंबर, चौथे फलक पे 4 नंबर और पांचवें फलक पे 5 नंबर, छठे फलक पे 6 नंबर। 1 से 6 नंबर लिखे होते हैं। लूडो दोस्तों आप सभी ने खेला है तो आप सभी को जानकारी है ही कि पासा डाइस क्या होता है। अब इस पे आधारित प्रयोग है प्रोबेबिलिटी में। इस पे हमें समझना है कि एक पासे को हम फेंकते हैं तो इसकी प्रतिदर्श समष्टि क्या होती है, और इस पे आधारित जो प्रश्न बनते हैं उसे हम कैसे सरल करेंगे, हल करेंगे। तो देखिए एक पासे को अगर हम फेंकते हैं तो उसमें 6 फलक हैं, तो जो फलक ऊपर आता है उसी का नंबर हम लोग मानते हैं। जैसे एक बार हमने रोल किया ऐसे तो ऊपर देखिए 5 आया, तो अब हम क्या मानेंगे कि इस पे 5 अंक आया है। ठीक, तो इस प्रकार से इस पे भी बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए किसी पासे को उछालने पर किसी एक फलक के ऊपर आने की संभावना, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग ए सरफेस अप आफ्टर थ्रोइंग ए डाइस। तो यदि किसी पासे को फेंका जाए तो इसमें 6 संभवतः परिणाम प्राप्त होते हैं। यहाँ पर इस परिणाम को प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। इसे भी S से प्रदर्शित करते हैं। अतः यस किसी एक पासे को अगर फेंका जाए तो प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी, अलग अलग कितनी घटनाएं घट सकती हैं। या तो पासे पे 1 आ सकता है, या तो पासे पे 2 आ सकता है, या फिर पासे पे 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। इससे अलग कुछ आएगा नहीं, क्योंकि इससे अलग कुछ लिखा नहीं हुआ है पासे पे। ठीक, तो आप समझ गए कि किसी एक पासे को अगर फेंका जा रहा है उसकी प्रतिदर्श समष्टि यही होगी, 1 से 6 तक नंबर उस पे आएगा। ठीक है, तो अब इस पे आधारित किस प्रकार से प्रश्न बन सकता है। तो देखिए एक पासे डाइस को उछाला जाए तब पासे पर 2 अंक एक फलक आने की संभावना ज्ञात करें। तो पासे को फेंका जा रहा है और उस पे 2 आने की क्या संभावना है, 2 एक घटना है। प्रतिदर्श समष्टि में अगर हम देखें तो 2 आना किसी पासे पे एक घटना है, तो पासे पे 2 आने की संख्या क्या है, पासे पे 2 आने की संख्या, पासे पे 2 कितनी बार आ सकता है, एक ही बार तो आ सकता है। अगर हम लोग एक बार पासा फेंके तो पासे पे 2 आने की घटना क्या है, एक है, और कुल घटनाएं कितनी घटित हो सकती हैं, 6 घटनाएं घटित हो सकती हैं। तो पासे पे अगर एक पासे को उछाला जाता है तो उस पे 2 आने की संभावना कितनी है, 1/6 है। ठीक है, पासे पे अगर मान लेते हैं 2 आ जाता है तो वह कितनी घटना हो जाएगी, आपको प्रतिदर्श समष्टि में देखना है 2 कितनी बार आ सकता है, एक ही बार आ सकता है, और कुल कितनी घटनाएं हैं, 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1/6। अब इसके बाद देखते हैं दोस्तों इसी प्रकार से, ये तो बहुत ही सरल प्रश्न है और बहुत ही बेसिक है।
अब इसके आगे दोस्तों हम देखेंगे कि अगर दो पासों को एक साथ हम फेंके, इस प्रयोग को हमें देखना है, एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग टू डाइसेस एट ए सेम टाइम। तो देखिए, जब दो पासों डाइस को एक साथ फेंका जाता है तो उसकी ऊपरी सतह जो कि सिर्फ एक होती है, उस पर 1 से 6 की कोई भी संख्या आ सकती है तथा पहले पासे की तरह दूसरे पासे में भी 1 से 6 तक के अंकों में से कोई भी संख्या आ सकता है और दोनों पासों के एक साथ फेंकने पर 36 स्थितियां बनती हैं। और दोस्तों, दो पासों को एक साथ फेंका गया है, तो दो पासों को जब एक साथ आप फेंकोगे तो क्या हो सकता है, दोनों पासों पे 1 से लेकर के 6 नंबर के बीच में कोई भी नंबर आ सकता है। पहले पासे पे भी 1 से 6 के बीच कोई नंबर आ सकता है और दूसरे पासे पे भी 1 से लेकर के 6 के बीच में या 1 से 6 तक का कोई भी नंबर आ सकता है। ठीक है, तो ऐसे में कुल कितनी स्थितियां बनती हैं, यहाँ पे देखिए 36 स्थितियां बनती हैं। प्रतिदर्श समष्टि की संख्या क्या होती है, 36 होती है। 36 घटनाएं घटित हो सकती हैं दो पासों को फेंकने। 36 कैसे आता है यह आप देख लीजिए। देखिए, दो पासे हैं अपने पास, ठीक है, दो पासे हैं। अब देखिए, यहाँ पे प्रतिदर्श समष्टि क्या बन सकती है, दोनों पासों को एक साथ हम फेंक रहे हैं तो पहले पासे पे क्या मान लेते हैं, 1 आया है, अभी 1 मान के चलते हैं, तो दूसरे पासे पे क्या आ सकता है, दूसरे पासे पे 1 से लेकर के 6 तक की कोई भी संख्या आ सकती है, तो मान लेते हैं दूसरे पासे पे भी 1 आया। ठीक, अब हम पहले पासे पे 1 मान करके चल रहे हैं तो दूसरे पासे पे क्या आ सकता है, 1 के बाद 2 भी आ सकता है। इसी प्रकार से पहले पासे पे अगर हम मान रहे हैं 1 आ रहा है तो दूसरे पासे पे 3 भी आ सकता है। ठीक, इसी प्रकार से हम कुल कितनी घटनाएं स्थितियां बन सकती हैं यह हम निकालना चाह रहे हैं। तो पहले पे 1 आया तो दूसरे पे 4 आ सकता है, अभी हम पहले पे 1 मान करके चल रहे हैं, दूसरे पे 5 भी आ सकता है और इसी प्रकार से पहले पे 1 आते हुए दूसरे पासे पे 6 तक की कोई भी संख्या आ सकती है। अब इसी प्रकार से हम मान लेते हैं कि पहले पासे पे अगर 2 आ रहा है तो पहले पासे पे 2 आते हुए दूसरे पासे पे क्या आ सकता है, दूसरे पासे पे 1 से लेकर के 6 तक की कोई भी संख्या आ सकती है। तो पहले पासे पे मान लेते हैं 2 आया तो दूसरे पासे पे 1 आ सकता है, या फिर पहले पासे पे 2 आया तो दूसरे पे 2 आ सकता है। और इसी प्रकार से पहले पासे पे 2 आया तो दूसरे पासे पे 3 आ सकता है, इसी प्रकार से दूसरे पासे पे 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और दूसरे पासे पे 6 तक की कोई भी संख्या आ सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम मान लेते हैं कि पहले पासे पे 3 आ रहा है तो दूसरे पासे पे क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, दूसरे पासे पे 2 आ सकता है, दूसरे पासे पे 3 आ सकता है, फिर दूसरे पासे पे 4 आ सकता है, फिर दूसरे पासे पे 5 आ सकता है, फिर दूसरे पासे पे 6 आ सकता है। ठीक, इस प्रकार से पहले पासे पे अगर 4 आता है तो दूसरे पासे पे क्या आ सकता है, 1 आ सकता है। इसी प्रकार से दूसरे पासे पे 2 आ सकता है, पहले पासे पे 4 आते हुए दूसरे पासे पे 3 भी आ सकता है। इसी प्रकार से पहले पासे पे 4 आते हुए दूसरे पासे पे भी 4 आ सकता है, फिर 4 आते हुए 5 भी आ सकता है, फिर 4 आते हुए 6 भी आ सकता है। ठीक, आप समझ पा रहे होंगे कि हम क्या करना चाह रहे हैं, हम कुल कितनी स्थितियां बन सकती हैं, कितनी घटनाएं घट सकती हैं, यह हम निकालना चाह रहे हैं। अगर आपके घर में 2 पासे हों, 2 लूडो हों आपके पास, 2 लूडो की गिट्टी हो, तो आप ये प्रयोग करके खुद भी देख सकते हैं। तो पहले पासे पे अगर हम मान लेते हैं 5 आ रहा है तो दूसरे पासे पे क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, फिर पहले पासे पे अगर 5 आ रहा है तो दूसरे पासे पे 2 आ सकता है, फिर इसी प्रकार 3 आ सकता है, इसी प्रकार 4 आ सकता है, इसी प्रकार 5 आ सकता है, इसी प्रकार 6 आ सकता है। अब इसके बाद मान लेते हैं पहले पासे पे 6 आ रहा है तो दूसरे पे क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। ठीक, तो अब यहाँ पे आप देख लीजिए
कुल कितनी स्थितियां बन रही है। 1 आते हुए 6 स्थिति, 2 आते हुए 6 स्थिति, 3 आते हुए 6 स्थिति, 4 आते हुए 6 स्थिति, पहले पासे पे 4 आते हुए 6 स्थिति, 5 आते हुए 6 स्थिति और 6 आते हुए 6 स्थिति। तो कुल कितनी 6 गुणे 6 36 स्थितियां बन रही हैं। अगर दो पासों को एक साथ फेंका जाए तो कुल कितनी स्थितियां बन रही हैं, कुल कितनी घटनाएं घटित हो सकती हैं, 36 घटनाएं। ठीक, तो अब आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है प्रतिदर्श समष्टि सैंपल स्पेस। दो पासों को अगर फेंका जाए तो पहले पासे की संख्या कामा दूसरे पासे पे जो संख्या आती है वह यह आ सकती है। अतः दो पासों को एक साथ लेकर फेंकने पे कुल समसंभावी 36 परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। अब दोस्तों आप समझ गए होंगे कि दो पासों को अगर एक साथ फेंका जाए तो प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी, और प्रतिदर्श समष्टि में घटनाओं स्थितियों की संख्या क्या होगी, 36 होगी। पहले जब हमने केवल एक पासा फेंका था तो वहां पे केवल 6 स्थिति बन रही थी, या तो अकेले एक पासा फेंका था तो उस पे 1 से लेकर के 6 तक की संख्याएं आ सकती थी। तो वहां पे प्रतिदर्श समष्टि क्या थी, 1 से लेकर के 6, मतलब कुल कितनी घटनाएं थी, 6 घटनाएं। अब आप प्रतिदर्श समष्टि दोस्तों समझ गए हैं। अब इस पे आधारित प्रश्न देखिए प्रश्न है, यदि दो पासों को एक साथ उछाला जाए तो पासे पर समान अंक 6 आने की संभावना क्या होगी। दो पासों को फेंका गया है और बोल रहा है कि दोनों पासों पे समान संख्या 6 आने की संभावना क्या होगी। दोनों पासों पे 6 आए, इसकी संभावना प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आप देखिए प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालेंगे, इस जो प्रश्न में बोल रहा है इसके होने की कुल कितनी संख्या है और बटे कुल कितनी घटनाएं घट रही हैं। तो यह आप कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि दोनों पासों पे 6 कब आ रहा है, तो यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ भी नहीं आ रहा है। इस प्रकार से जब आप देखते आओगे तो यहाँ ऊपर आपको कहीं नहीं मिलेगा, आपको बस एक घटना ऐसी मिलेगी जहां पर दोनों पासों पे 6 आ रहा है। तो ये हो गई एक घटना और बटे कुल घटनाएं। ठीक है, तो एक बटे कुल घटनाएं कितनी है, 36 हैं। तो 1/36 मतलब कि अगर आप दो पासों को फेंक रहे हो तो अगर आप 36 बार फेंकते हो तो कोई किसी एक बार में ऐसा चांस है कि दोनों पासों पे 6 आ जाए। ठीक है, तो यह एक अनुमान है, ऐसा नहीं है कि आप दो पासों को फेंकने चले तो हो सकता हो कि 10ही बार में ऐसा हो कि आपको 10ही बार 10 आप फेंक रहे हो सकता हो पहली बार में ही दोनों पासों पे 6 मिल जाए, या फिर 7वीं 8वीं 10वीं बार में आपको मिल रहा है 6। तो ये एक प्रायिकता है, ये एक अनुमान है कि आप अगर 36 बार फेंक रहे हो तो कोई ऐसा एक बार जरूर आएगा जब दोनों पे 6 आए। ठीक है, दोनों पासों पे 6 आए। ये एक इवैल्यूएशन है, एक तरीके से आप एक ऐसा कह सकते हो कि 36 में से एक बार तो आएगा ही आएगा। ठीक है, इस प्रकार से यही प्रोबेबिलिटी है। इसी प्रकार से आपको बस एक गणितीय रूप देना होता है, जो भी संभावना है किसी भी घटना होने की, जो संभावना है उसे गणित के रूप में कैसे एक्सप्रेस करते हैं, दिखाते हैं, यही है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। अब इसी पे आधारित एक प्रश्न हम लोग और देखते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न जो है, दो पासों को एक साथ फेंकने पर आने वाले अंकों का योग 7 होने की प्रायिकता होगी। अब बोल रहा है कि दो पासों को हमने फेंका है और इन पे जो अंक आए हैं दोनों का जो योग हो वह किसके बराबर हो, 7 के बराबर हो। इसकी प्रायिकता क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ये हम कैसे निकालेंगे, यह प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें पता है कि हमें ऊपर क्या चाहिए, हमें ऊपर चाहिए प्रोबेबिलिटी के सूत्र में कितनी फेवरेबल घटनाएं हैं, कितनी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो हमारे फेवर में हैं। मतलब कि आपको देखना है कि जब पासों को फेंका जाए तो उनके पहले पासे पे जो अंक आए
प्लस दूसरे पासे पे जो अंक आए उन दोनों का योग 7 हो, और बटे में तो आपको पता है कि कुल कितनी घटनाएं घटित हो सकती हैं, तो यही हमें देखना है। तो देखिए यहाँ पे प्रतिदर्श समष्टि हमने लिखा है, समझने में आपको आसानी होगी। तो पहला, अगर मान लेते हैं दोनों पासों पे एक एक आता है, तो इनका आप योग करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। दोनों पासों पे अगर एक एक आता है तो दोनों को अगर हम लोग जोड़ लेते हैं तो क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, मतलब कि यह घटना हमारे फेवर में नहीं है। हमें ऐसी घटनाएं चाहिए जो दोनों पासों पे जो अंक आ रहा है उनको हम जोड़ें तो कितना आ जाए, 7। तो इसी प्रकार से यहाँ पे दोनों अंकों को जोड़ोगे तो आपको 3 मिलेगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, तो इसे नहीं लेंगे। यहाँ पे देखिए 7 मिल रहा है। पहले पासे पे अगर 1 आता है और दूसरे पे 6 आता है, अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जा रहा है, 7 आ जा रहा है। तो इस प्रकार से आप समझ गए कि ये जो घटना है, एक घटना यहाँ पे जो घटित हो रही है हमारे फेवर में है। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो आपको 2 और 5 आता है तो भी योग 7 होगा, तो ये दूसरी घटना हो गई, ठीक। और यहाँ पे आप देखिए 3 और 4 अगर आता है तो भी 7 योग आएगा, या 4 और 3 आता है तो भी कितना आएगा, योग 7 आएगा, ठीक। और इसी प्रकार से यहाँ पे 5 और 2 आता है तो भी योग कितना आएगा, 7। और यहाँ पे देखिए पहले पासे पे 1 आ रहा था और दूसरे पे 6 आ रहा था तो योग हमें मिल रहा था 7। और यहाँ पे देखिए पहले पासे पे अगर 6 आए और दूसरे पे 1 आए तो भी हमें योग कितना मिलेगा, 7 मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पे कुल कितनी घटनाएं ऐसी हो गई, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 और 6 घटनाएं दोस्तों यहाँ पे हमें ऐसी मिल रही हैं जिनका जो पासों पे अंक आ रहा है वह कितना आ रहा है, वह आ रहा है 7। तो प्रोबेबिलिटी जब हम निकालेंगे तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी निकालते समय लिखेंगे कुल हमारे फेवर में घटनाएं हैं 6 और बटे कुल कितनी घटनाएं हैं, 36, ठीक। तो ये हो जाएगा 6/36, 6 से 36 को काट देंगे 1/6, यानी कि 1/6 जो हो जाएगा यह हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी, ठीक। इस प्रकार से दोस्तों आप बहुत ही आसानी से प्रश्नों को हल कर सकते हो, ठीक है। आपको बस क्या समझना, क्या सोचना है, आपको बस सोचना है कि इसकी प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी, मतलब कुल कितनी घटनाएं हैं और हमें कितनी घटनाएं प्रश्न में, जो हमें से प्रश्न पूछ रहा है उसके फेवर में कितनी घटनाएं हो रही हैं। बस आपको फॉर्मूले में 2 ही चीजें रखनी होती हैं, यही आप फॉर्मूले में रख दोगे तो आपका उत्तर निकल आएगा, ठीक। तो बहुत ही आसानी से हम यहाँ प्रश्नों को हल कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप पासों से भी जो रिलेटेड प्रश्न है वह बहुत ही आसानी से हल कर पाएंगे। तो सिक्कों से रिलेटेड, एक सिक्के को उछाला जाए या 2 सिक्कों को या 3 सिक्कों को एक साथ, या फिर एक पासे को फेंका जाए या फिर 2 पासों को एक साथ फेंका जाए, तो यह सभी प्रश्न आप अब बहुत ही आसानी से हल कर पाओगे, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत आती है आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइए। यह क्लास आपको पसंद आई है तो क्लास को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और यह नोट्स अगर आपको चाहिए, सभी विषयों के नोट्स अगर आपको चाहिए तो आपको कहाँ मिल जाएंगे, हमारे टारगेट यूपीटेट सीटेट ऐप पे आपको मिल जाएंगे। ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है वहां से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। वहां पे आपको डीएलएड 4 सेमेस्टर का कोर्स मिल जाएगा, कोर्स में इनरोल करके आप सारी चीजें प्राप्त कर सकते हो, ठीक। तो इस प्रकार से दोस्तों एक क्लास और हम प्रोबेबिलिटी में अभी देखेंगे जिसमें हम अभ्यास प्रश्न करेंगे और जितने और प्रश्न बन सकते हैं वह सभी करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में दोस्तों अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।